टाइम, ये हमेशा आगे बढ़ता रहता है, कभी रुकता नहीं। हम इसे नापते हैं, इसके पीछे भागते हैं, और कई बार तो ऐसा भी लगता है जैसे हम इसमें फंस गए हों। लेकिन सोचो, अगर हम टाइम को कंट्रोल कर सकें, अगर हम इसमें ट्रैवल कर सकें, पास्ट में जा सकें या फ्यूचर देख सकें। टाइम ट्रैवल का आइडिया सदियों से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी सबसे गहरी ख्वाहिशों से जुड़ा है। अपनी पुरानी यादों को फिर से जीना, पास्ट की गलतियों को सुधारना या फ्यूचर में झांक कर देखना कि किस्मत में क्या लिखा है। टाइम ट्रैवल, जो कभी सिर्फ साइंस फिक्शन हुआ करता था, अब वैज्ञानिक खोज का एक सीरियस टॉपिक बन गया है। फिजिसिस्ट्स और मैथमेटिशियंस उन थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स पर रिसर्च कर रहे हैं जो शायद एक दिन हमें टाइम के बंधनों से मुक्त कर दे। भले ही हमने अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाला है, लेकिन ये कोशिश खुद इस बात का सबूत है कि हमारी जिज्ञासा असीम है और हम यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने के लिए बेताब हैं। पास्ट अपनी अनकही कहानियों और खोई हुई सभ्यताओं के साथ हमें बुलाता है। यह एक ऐसा बुलावा है जिसे अनदेखा करना मुश्किल है, क्योंकि यह हमें उन रहस्यों की ओर खींचता है जो सदियों से छिपे हुए हैं। हिस्टोरियंस उन महत्वपूर्ण घटनाओं को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। वे उन घटनाओं के साक्षी बनना चाहते हैं जिन्होंने मानवता की दिशा को बदल दिया। इतिहास के महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, उन स्थानों पर जाना चाहते हैं जहां उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण बिताए थे। यह एक ऐसा अनुभव है जो उन्हें इतिहास के साथ एक गहरा संबंध महसूस कराता है और बीते युगों का खुद अनुभव करना चाहते हैं। वे उन समयों की धड़कन को महसूस करना चाहते हैं, उन लोगों की कहानियों को सुनना चाहते हैं जिन्होंने इतिहास को आकार दिया। पास्ट में टाइम ट्रैवल करने का मतलब है हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज को सुलझाना। यह एक ऐसा अवसर है जो हमें उन पहेलियों को हल करने का मौका देता है जो सदियों से अनसुलझी हैं, और हमारी कलेक्टिव ह्यूमन स्टोरी को और गहराई से समझना। यह हमें उन घटनाओं की जड़ों तक पहुंचने का मौका देता है जिन्होंने हमारी सभ्यता को आकार दिया। कल्पना करो कि आप एंशिएंट इजिप्ट के तट पर खड़े हैं, जहां नील नदी की लहरें आपके पैरों को छू रही हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जो आपको हजारों साल पीछे ले जाता है, और पिरामिड्स बन रही हैं, उन महान संरचनाओं को देखना जो आज भी मानव इंजेन्युइटी का प्रतीक है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको उस समय की महानता का एहसास कराता है, उस सिविलाइजेशन की इंजेन्युइटी और इंजीनियरिंग स्किल्स को देखकर दंग रह जाना जो अब समय के साथ खो चुकी है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि वे लोग कितने उन्नत थे। या पिक्चर दिस, आप एलिजाबेथन इंग्लैंड में ट्रैवल करके शेक्सपियर की दुनिया में पहुंच जाते हैं। यह एक ऐसा समय है जब कला और साहित्य अपने चरम पर थे और इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ सबसे महान वर्क्स को बनते हुए देखते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको उस समय की सांस्कृतिक धड़कन को महसूस कराता है। हिस्टोरिकल एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं अनंत हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर कदम पर नई खोजें और नए रहस्य इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पास्ट में टाइम ट्रैवल करना कुछ गंभीर एथिकल डिलेमास भी पेश करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में इस शक्ति का सही उपयोग कर पाएंगे। अगर हम पास्ट बदल सकें तो क्या हम बदलेंगे? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी नैतिकता और जिम्मेदारी पर विचार करने के लिए मजबूर करता है, और हमारे एक्शंस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें हमारे हर कदम के परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बटरफ्लाई इफेक्ट बताता है कि पास्ट में छोटे से छोटा बदलाव भी रिपल इफेक्ट्स पैदा कर सकता है, जो पोटेंशियली प्रेजेंट को अनप्रेडिक्टेबल तरीकों से बदल सकता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे हर छोटे से छोटे कदम का क्या प्रभाव हो सकता है, जो पोटेंशियली प्रेजेंट को अनप्रेडिक्टेबल तरीकों से बदल सकता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे हर छोटे से छोटे कदम का क्या प्रभाव हो सकता है। पास्ट को बदलने की पावर के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस शक्ति का सही उपयोग कर पाएंगे। क्या हम वाकई इतने समझदार होंगे कि इस पावर का इस्तेमाल अच्छे के लिए ही करें, या फिर हमारे एक्शंस के अनजाने और संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम होंगे। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें हमारी नैतिकता और जिम्मेदारी पर विचार करने के लिए मजबूर करता है, या फिर हमारे एक्शंस के अनजाने और संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम होंगे। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें हमारी नैतिकता और जिम्मेदारी पर विचार करने के लिए मजबूर करता है।
ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पर हमें तब विचार करना होगा जब हम पास्ट में यात्रा करने की इस रोमांचक संभावना को एक्सप्लोर करेंगे। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर कदम पर नई चुनौतियां और नए अवसर इंतजार कर रहे हैं। फ्यूचर अनंत संभावनाओं से भरा है। यह एक ऐसी जगह है जहां हमारी कल्पनाएं हकीकत बन सकती हैं और हमारे सपने नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। क्या मनुष्य दूसरे प्लैनेट्स पर कॉलोनाइज करेगा? क्या हम मार्स पर अपने घर बना पाएंगे और वहां एक नई सिविलाइजेशन की शुरुआत कर पाएंगे? क्या हम बीमारियों और बुढ़ापे को मात दे पाएंगे? क्या एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी हमें एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने का मौका देगी, जहां हम जेनेटिक डिजीजेस को खत्म कर सकेंगे और एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकेंगे? क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे जो रियलिटी और साइंस फिक्शन के बीच की रेखा को धुंधली कर दे? क्या ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाएंगी और हमें एक नई दुनिया में ले जाएंगी? फ्यूचर में टाइम ट्रैवल हमें एक झलक दिखाता है कि क्या हो सकता है, ह्यूमन प्रोग्रेस के पोटेंशियल पाथ्स को और आगे आने वाली चुनौतियों को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। क्या हम पास्ट में जाकर अपनी मिस्टेक्स को सुधार पाएंगे या फ्यूचर में जाकर नई डिस्कवरीज कर पाएंगे? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हमारे सिटीज रिन्यूएबल एनर्जी से चलते हैं, जहां हर बिल्डिंग सोलर पैनल से सजी हो और हर स्ट्रीट विंड टर्बाइन से भरी हो, जहां ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स ग्रेविटी को चुनौती देते हैं, जहां हम हाइपरलूप के जरिए एक शहर से दूसरे शहर मिनटों में पहुंच सकते हैं और फ्लाइंग कार्स हमें ट्रैफिक जैम से मुक्त कर सकती है, और जहां मेडिकल एडवांसमेंट्स ने जानलेवा बीमारियों को खत्म कर दिया है। क्या रोबोटिक सर्जन्स और एआई ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स हमें एक नई हेल्थ केयर रेवोल्यूशन की ओर ले जाएंगे? फ्यूचर में टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स और ह्यूमन इंजेन्युइटी द्वारा ट्रांसफॉर्म्ड दुनिया का वादा छिपा है। क्या हम एक ऐसी दुनिया बना पाएंगे जहां टेक्नोलॉजी और नेचर हार्मोनियसली कोएग्जिस्ट करें? लेकिन फ्यूचर अनिश्चितताओं के बिना भी नहीं है। क्या हम अपने चॉइसेस के परिणामों को समझ पाएंगे और उन मिस्टेक्स से बच पाएंगे जो हमें एक डिस्टोपियन फ्यूचर की ओर ले जा सकती है? क्या हम अपने प्लेनेट के अच्छे रखवाले होंगे या क्लाइमेट चेंज और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों के आगे घुटने टेक देंगे? क्या हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाकर अपने एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे? क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमें एक करेंगे या हमें बांट देंगे? क्या एडवांस्ड कम्युनिकेशन टूल्स हमें एक ग्लोबल कम्युनिटी में बदल देंगे या हमें और भी आइसोलेटेड और डिवाइडेड बना देंगे? फ्यूचर में टाइम ट्रैवल हमें उन चॉइसेस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकता है जो आज हमारे सामने हैं, और हमारे एक्शंस के पोटेंशियल आउटकम्स के बारे में भी। क्या हम अपने पास्ट से सीखकर एक बेहतर फ्यूचर बना पाएंगे? फ्यूचर की एक झलक पाकर हम प्रेजेंट में अपने डिसीजंस के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को शायद बेहतर तरीके से समझ सकें। क्या हम अपने एक्शंस के परिणामों को समझकर एक रिस्पॉन्सिबल और इन्फॉर्म्ड सोसाइटी बना पाएंगे? हम ऐसे चेंजेस लाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं जो सभी के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाए। क्या हम एक ऐसी कम्युनिटी बना पाएंगे जो सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन को एम्ब्रेस करे और एक हार्मोनियस फ्यूचर की ओर बढ़े? या शायद हमें कुछ कॉशनरी टेल्स सुनने को मिले, उन रास्तों से बचने की वार्निंग्स मिले जिन पर हमें नहीं चलना है, और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें जो हमारे सामने आएंगी। क्या हम अपने मिस्टेक्स से सीखकर एक ब्राइटर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर बना पाएंगे? एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो एक प्रसिद्ध फिजिसिस्ट थे, ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से टाइम और स्पेस की हमारी समझ को बदल डाला। उनकी डिस्कवरीज ने हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल नेचर को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने का मौका दिया। आइंस्टाइन के इक्वेशंस ने दिखाया कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव है। इसका मतलब है कि टाइम एक ऑब्जर्वर से दूसरे ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेटिव मोशन और ग्रेविटेशनल फील्ड्स। टाइम, जैसा कि पता चला है, कोई रिजिड अनचेंजिंग एंटिटी नहीं है, बल्कि एक फ्लूइड डायमेंशन है जिसे वॉर्प्ड और स्ट्रेच्ड किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट हमें स्पेस टाइम के इंट्रिकेट फैब्रिक को समझने में मदद करता है, जो ग्रेविटी और मोशन से प्रभावित होता है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की सबसे माइंड बेंडिंग प्रेडिक्शंस में से एक है टाइम डिलेशन। यह फिनोमेनन बताता है कि कैसे टाइम डिफरेंट रेट्स पर पास हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। टाइम डिलेशन बताता है कि हाई स्पीड्स पर ट्रैवल करने वाले या स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स का एक्सपीरियंस करने वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए टाइम स्लो हो जाता है,
यह इफेक्ट इतना सिग्निफिकेंट हो सकता है कि एक फास्ट मूविंग स्पेसशिप के एस्ट्रोनॉट्स और अर्थ पर रहने वाले लोगों के लिए टाइम अलग अलग रेट्स पर पास हो सकता है। ऑब्जेक्ट जितनी तेजी से मूव करता है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिलेटिव उसके लिए टाइम उतना ही स्लो हो जाता है। यह इफेक्ट रिलेटिविस्टिक स्पीड्स पर और भी प्रोनाउंस्ड हो जाता है, जैसे कि लाइट स्पीड के करीब। इस फिनोमेनन को एटॉमिक क्लॉक्स का यूज करके एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया है, जिन्हें हाई स्पीड जेट्स पर उड़ाया गया था। इन एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि हाई स्पीड ट्रैवल के दौरान क्लॉक्स की टिकिंग रेट में नोटिसेबल डिफरेंस होता है। जेट्स पर लगे क्लॉक्स जो हाई स्पीड्स पर मूव कर रहे थे, ग्राउंड पर मौजूद क्लॉक्स के मुकाबले थोड़ा स्लो टिक कर रहे थे, जो आइंस्टाइन की प्रिडिक्शंस को कंफर्म करता है। यह एक्सपेरिमेंटल एविडेंस रिलेटिविटी थ्योरी की वैलिडिटी को और भी मजबूत बनाता है। टाइम डिलेशन फ्यूचर में टाइम ट्रैवल की संभावनाओं के द्वार खोलता है। अगर हम इस फिनोमेनन को हार्नेस कर सकें तो थियोरेटिकली हम फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंचने वाली स्पीड्स पर ट्रैवल कर सकें या ब्लैक होल्स जैसे इमेंस ग्रेविटी वाले ऑब्जेक्ट्स के पास जा सकें, तो अर्थ के रिलेटिव हमारे लिए टाइम स्लो हो जाएगा। यह हमें फ्यूचर में लीप करने का एक तरीका प्रदान कर सकता है। हम इफेक्टिवली फ्यूचर में ट्रैवल कर सकेंगे और अर्थ पर रहने वालों की तुलना में अलग रेट पर टाइम एक्सपीरियंस करेंगे। यह कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन में पॉपुलर है, लेकिन रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार यह थियोरेटिकली पॉसिबल है। हालांकि प्रैक्टिकल टाइम ट्रैवल अभी भी एक डिस्टेंट ड्रीम है, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरीज ने हमें यूनिवर्स के बारे में सोचने का एक नया तरीका दिया है। यह हमें इंस्पायर करता है कि हम आगे की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करें और साइंस की बाउंड्रीज को पुश करें। यूनिवर्स की एक्सपैंडिंग नेचर और स्पेस टाइम की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझने के लिए आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी एक कॉर्नरस्टोन है। यह हमें बताती है कि यूनिवर्स कितना डायनामिक और मिस्टीरियस है। फ्यूचर में जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, हम रिलेटिविटी के और भी एप्लीकेशंस डिस्कवर कर सकते हैं। यह हमें यूनिवर्स के और भी गहरे रहस्यों को अनकवर करने में मदद करेगा। आइंस्टाइन की लेगेसी हमें इंस्पायर करती है कि हम हमेशा क्यूरियस रहें और यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए रिलेंटलेस परस्यूट में लगे रहें। टाइम और स्पेस की बाउंड्रीज को बेंड करने का सपना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।